अब हमने अपनी गेम को कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है कि जिससे हमारे पास जो क्यूब है, ये जो हमारे पास प्रीफैब है, इसका जो फ्रंट लेटर है, यानी कि जिसके ऊपर एफ लिखा हुआ है, हमने इसको एफ से नोट किया, देखिए फ्रंट टेक्स्ट है, ये हमारे पास गेट होना चाहिए स्क्रिप्टिंग के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए अब हम कुछ जो है इम्प्लीमेंट है उसको उसको करते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो हमारे पास क्यूब कंट्रोलर स्क्रिप्ट हमारे पास अटैच्ड है, हमें पता है, और जिसके अंदर ही, जिसके चिल्ड्रन में ही हमारे पास ये फ्रंट टेक्स्ट है, और उसको हमने यहाँ पर जो है उसको गेट भी किया हुआ है फ्रंट टेक्स्ट को। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसको स्क्रिप्टिंग में किस तरह से गेट से कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं अपनी एनिमेशन प्ले करूँ, यानी कि अपनी गेम प्ले करूँ, तो हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास यहाँ फ्रंट। ओके, देखिए मैंने आइडेंटिफाई करना है कि अब फ्रंट फेस हमारा यही है एक्चुअल में जो कैमरे की तरफ फेस कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्क्रिप्टिंग में जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ से जो असाइन रैंडम लेटर है इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसकी एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए। मुझे अभी सिर्फ देखना है कि हमारे पास जो फ्रंट लेटर है क्या वो हमारा कैमरे को फेस कर रहा है या नहीं। तो मैं इसको प्ले करता हूँ और हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास देखिए फ्रंट जो है फेस उसका हमारे पास कैमरे के ऊपर, कैमरे की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसका बैक फेस जो है वो पॉइंट कर रहा है। फ्रंट फेस जो है कैमरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे पास जो भी क्यूब होता है और उसका जो फ्रंट फेस होता है वो हमेशा पॉजिटिव जी एक्सिस होता है। पॉजिटिव जी एक्सिस ये वाला है हमारे पास ब्लू, और इसलिए हमारे पास फ्रंट ये है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने क्यूब के प्रीफैब में जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसका जो हमारे पास क्यूब मैश है इसको हम रोटेट कर देंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री से रोटेट करने से क्या होगा, हमारे पास फ्लिप हो जाएगा, और फ्लिप होने से हमारे पास फ्रंट फेस यहाँ सामने आ जाएगा। अब हम बैक जाएंगे और यहाँ से अब अपनी एनिमेशन प्ले करके देखते हैं क्या हमारे पास जो फ्रंट फेस है वो कैमरे को फेस कर रहा है या नहीं। ओके, दैट्स गुड, ये हमारे पास फ्रंट फेस पे आ गया। और अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अब देखिए, अब मैंने इस फ्रंट फेस के ऊपर जो हमारे पास ये एफ लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैंने गेट करना है अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। तो देखिए इसके लिए मैंने एक मेथड जो है यहाँ पर एक डिफाइन किया है। मेथड क्या है हमारे पास, मेथड की टाइप सबसे पहले हम देख सकते हैं कि टाइप जो है ये वॉइड टाइप नहीं है, जैसे कि हमारे पास यूजुअली जो टाइप होती है वो वॉइड होती है, लेकिन इसकी जो टाइप है हमारे पास वो चार्ट टाइप की है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है ये जो रिटर्न करेगा ये सिंपल वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये हमारे पास जो है कुछ टेक्स्ट जो है वो रिटर्न करेगा। टेक्स्ट कौन सा रिटर्न करेगा, फ्रंट टेक्स्ट, जो हमारे पास फ्रंट टेक्स्ट है यहाँ पर, फ्रंट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट 0। ओके, ये जो अरे को हमारे पास शो कर रहा है, तो अरे की वैल्यू हमारे पास जो फ्रंट टेक्स्ट है वो उसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये मेथड हम कॉल कर सकते हैं जब भी हमें इसका फ्रंट लेटर जो है वो चाहिए हो। बेसिकली हमें फ्रंट लेटर कब चाहिए होगा, जब हम इसको कंपेयर करेंगे, जब भी प्लेयर सिलेक्ट करेगा क्यूब को और उसके बाद जब वो अपना माउस रिलीज करेगा तो जितने भी क्यूब उसने सेलेक्ट किए होंगे उन सबको कंबाइन करके एक वर्ड बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये सबका फ्रंट लेटर जो है वो हमें चाहिए। और फ्रंट लेटर को हम ऐसे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इस पे से क्यू टैग हटा सकते हैं कि जिससे ये रैंडमली असाइन ना हो, और हम इसको सिलेक्ट कर सकें एक वैलिड वर्ड को। ठीक है, वैलिड वर्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने अपने वर्ड सिलेक्टर स्क्रिप्ट में यहाँ पर एक पब्लिक एक वैलिड वर्ड की लिस्ट रेडी किया जो कि जिसकी टाइप है स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसको हमने पब्लिक क्यों रखा है, क्योंकि हमने इसको मैनुअली यहाँ से आके अपने ग्रिड ऑब्जेक्ट पर से हमने इसको असाइन करना है। क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से हम आएंगे ग्रिड मैनेजर पे और यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड सिलेक्टर है इसको हम पब्लिक वैलिड वर्ड, देखिए हमारे पास शो हो गई लिस्ट है क्योंकि ये, और यहाँ से हम इसको लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हम कुछ भी जो कैट है और हम कुछ भी इस तरह से वर्ड जो है उसको टाइप करेंगे और वो हमारे पास इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब वो वर्ड हमारे पास स्टोर हो जाएगा और जब प्लेयर इन क्यूब्स को सिलेक्ट करेगा और जब माउस रिलीज करेगा तो जो क्यूब्स उसने सिलेक्ट किए होंगे उन सबका फ्रंट लेटर जो है वो गेट होगा। कैसे, इस मेथड की वजह से। इस मेथड को भी हम कॉल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से गेट होगा। ओके, और फिर उसका कंपैरिजन होगा इस वैलिड वर्ड लिस्ट के साथ। अगर जो क्यूब सिलेक्टेड होंगे अगर वो वैलिड वर्ड कंटेन करते होंगे तो हमारे पास जो है उनका कलर जो ग्रीन हो जाएगा, अदरवाइज उनका डिफॉल्ट कलर येलो हो जाएगा। ये फंक्शनैलिटी अभी हमने प्रोवाइड करना है, तो हम देखते हैं हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग वर्ड क्रिएट किया। ठीक है, लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमने एक वर्ड क्रिएट किया। ये कौन सा वर्ड है, ये वो वर्ड है जो
प्लेयर सिलेक्ट करेगा क्यूब्स को सिलेक्ट करते हुए, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक मेथड हमने डिफाइन कर दिया है जिसका नाम है फॉरवर्ड फ्रॉम द सिलेक्शन, और ये जो मेथड है ये क्या करता है, ये भी देखिए एक स्ट्रिंग टाइप का मेथड है, क्योंकि हमारे पास जो वर्ड है जिसको हमने असाइन किया है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो हमने अब चूंकि ये मेथड काफ़ी लेंथी था तो इस तरह से हमने इसको एक मेथड में एक्सट्रैक्ट किया है। हम ये सब भी इस तरह से लिख सकते थे और इसको असाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने मेथड में इसको करके सिंप्लीफिकेशन कर दिया, ठीक है। इस मेथड में क्या हो रहा है, स्ट्रिंग एक वर्ड है हमारे पास जो कि एम्प्टी है बिल्कुल, और उसमें क्या हो रहा है, फॉर ईच वॉर क्यूब इन सिलेक्टेड क्यूब। सिलेक्टेड क्यूब ये कौन से सिलेक्टेड क्यूब है जो हमने ऊपर क्रिएट किए थे, वो लिस्ट जब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर रे कास्ट की मदद से, जब हमने क्यूब्स को ऐड किया था इस लिस्ट के अंदर, वो लिस्ट ही हमने सेम यहाँ पर ले ली। हर वो क्यूब जो कि इस लिस्ट में ऐड होगा उसका सॉरी ये वाला हमारे पास जो है वो हर वो क्यूब जो इस सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर ऐड होगा उसका क्या होगा, वर्ड प्लस इक्वल्स। अब ये प्लस इक्वल्स क्यों है, क्योंकि हम उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो प्रीवियसली वर्ड क्यूब सेलेक्ट किया होगा उसका जो वर्ड होगा जो नेक्स्ट हम क्यूब सेलेक्ट करेंगे उसके वर्ड में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये इसको प्लस इक्वल्स के साइन से डिनोट किया, ओके। क्यूब गेट कंपोनेंट क्यूब कंट्रोलर और गेट फ्रंट लेटर। अब देखिए यहाँ पर हमने इस मेथड को कॉल कर दिया है कि जो हमारे पास उन सब क्यूब्स का जो इसके अंदर होंगे सिलेक्टेड क्यूब के अंदर, उन सब का गेट लेटर जो है वो यहाँ से गेट करेगी, ठीक है। जो फ्रंट लेटर होगा वो गेट करेगा और उन सबको कंपेयर करेगा, एक वर्ड की फॉर्म में उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये देखिए हमने अगर ये रिटर्न वर्ड ना लिखता मैं तो हमारे पास ये मेथड में जो एरर आ जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है और ये इसको रिटर्न ये वर्ड ही करेगा हमारे पास, सॉरी इसको हम कंट्रोल सी कर देंगे और ये इसकी जो रिटर्न टाइप है वो वर्ड ही होगी जो कि एक स्ट्रिंग टाइप है। और यहाँ पर ही हमारे पास स्ट्रिंग टाइप के वर्ड वेरिएबल के साथ हमने इसको असाइन कर दिया। नेक्स्ट चेक वर्ड्स। अब ये एक और मेथड हमने क्रिएट किया यहाँ पर नीचे, ये हम खुद अभी बनाएंगे, आगे लिखेंगे कि हम किस तरह से वर्ड्स को चेक करेंगे कि वर्ड वैलिड है या नहीं। अगर वो वैलिड होगा तो हमारे पास कुछ जो है चीज़ें जो है वो प्ले होंगी, और अगर वो वैलिड नहीं होगा तो हमारे पास जो उसका क्यूब का जो कलर है वो हमारे पास जो है डिफ़ॉल्ट वाइट जो है वो सेट हो जाएगा। तो देखिए इस मेथड को अभी हम फ्यूचर में डिफाइन करेंगे, और उसके साथ साथ हमने क्या किया, फॉर ईच लूप जो हमारे पास प्रीवियसली प्रेजेंट था क्यूब इन सिलेक्टेड क्यूब और जो गेट कंपोनेंट है वो उनका रेंडर मटेरियल जो कि हमने प्रीवियस डिस्कशन कर चुके हैं, और उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जब भी हमारे पास प्लेयर जो है वो माउस का बटन जो है हमारे पास रिलीज करेगा तो हमारे पास फंक्शन प्ले हो जाएगा।